मैं बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले में क्रॉसबो लेक पर हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बहुत शांत जगह है। ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्ड वॉचिंग होती है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब इस इलाके में बहुत बहुत से प्रवासी पक्षी होते हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति, जिसे हम पिछले 1 महीने या उससे कुछ समय से कवर कर रहे हैं, बिल्कुल भी शांत नहीं है। इस बंगाल विधानसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर को लेकर पूरा विवाद लगता है। उस पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि बंगाल में मतदाता सूचियों को अब फ्रीज कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो लोग 23 तारीख को या 29 तारीख को वोट करेंगे, वे मतदाता सूचियां अब लॉक हो गई हैं। बंगाल में अधिनिर्णय प्रक्रिया के बाद जिन लोगों के नाम अयोग्य पाए गए, उन्हें यह कहां छोड़ता है, ये एक और सवाल है। ऐसे लगभग 27 लाख लोग हैं जिन्हें अब अपील में न्यायाधिकरणों के सामने जाना होगा। लेकिन अब तक इन न्यायाधिकरणों ने सही मायने में काम करना शुरू नहीं किया है और ये लोग केवल ऑनलाइन अपील फाइल कर पाए हैं। उनकी अपीलों पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि इस इलेक्शन में वे निश्चित रूप से वोट नहीं कर पाएंगे। एक बार जब उनकी अपीलों पर फैसला हो जाता है और अगर वे उनके पक्ष में तय की जाती हैं, तभी उनके नाम मतदाता सूचियों में बहाल किए जाएंगे। तो अभी की जमीनी स्थिति ये है। राजनीति एक अलग कहानी है। निश्चय प्रधानमंत्री बंगाल में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठ के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है और यह कि एक बार भाजपा सरकार उनके अनुसार एक बार सत्ता में आ जाती है तो वे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनके बारे में वे कहते हैं कि उन्होंने इस घुसपैठ में मदद की और उसे उकसाया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया है और कहा है कि भाजपा भय का माहौल बना रही है और भाजपा पर इलेक्शन आयोग के साथ मिलीभगत करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने की कोशिश करके ममता बनर्जी और टीएमसी के मुख्य मतदाता आधार को छीनने का आरोप लगाया है। यह पूरी राजनीति बड़े पैमाने पर सामने आई है। हर दिन आप इस कहानी से संबंधित कुछ न कुछ सुनते हैं। इस सब की एक मानवीय कीमत है और यही वे कहानियां हैं जिनकी रिपोर्टिंग डिकोडर करता आ रहा है। हम हजारों लोगों की इन विशाल पंक्तियों पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी हमें हमारे दस्तावेज दिखा रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे कैसे असली मतदाता हैं जिन्हें बिना किसी वास्तविक कारण की सूची से हटा दिया गया है। वे कहते हैं कि वे इस इलेक्शन में वोट करने के हकदार हैं, जो जैसा कि मैंने पहले कहा इस समय शायद ना हो, लेकिन वे सभी इस बात से व्यथित हैं कि स्थिति कैसे सामने आ रही है। अब जाहिर है इलेक्शन आयोग, जो यहाँ सबसे बड़ा हितधारक है क्योंकि वह इलेक्शन आयोजित कर रहा है, कहता है कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वोट के वास्तविक अधिकार के बिना कोई भी इस इलेक्शन में अपना वोट न डाले और इसीलिए यह पूरी प्रक्रिया हो रही है। एक सवाल जो पूछा जा सकता है वह यह है कि क्या उन्हें राज्य में मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसे खत्म कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये सभी कहानियाँ जिनकी मैंने मथुआगढ़ से रिपोर्टिंग की है, मैं मालदा गया हूँ, मैं मुर्शिदाबाद गया हूँ, वे सभी डिकोडर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे वह लिंक्डइन हो, फेसबुक हो। कृपया जाकर इन कहानियों को ज़रूर देखें, सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि यह मुद्दा इलेक्शन में किस हद तक सामने आ रहा है।